एक बार शिव जी का बेटा कार्तिक स्वामी, वो कार्तिक स्वामी भगवान सूर्य देव से मिलने गए। वो जो चमचम चमक रहा है आग का गोला, वो सूर्य नहीं, सूर्य का अधिष्ठाता देव। जैसे मकान, मकान तो दिखता है बड़ा, लेकिन मकान का मालिक तो मकान नहीं है, ऐसे ये सूर्य का गोला है। सूर्य देव जो है, सूर्य का अधिष्ठाता देव से मिलने गए। जब वो मिलने गए तो सूर्य देव ने क्या करा कि तो शिव जी का बेटा आ रहे, तो पूजा की थाली लाए। और जो पूजा करने जाते तो इतने में कोई विमान जा रहा था, तो देखा कि विमान में कौन जा रहा है। तो सूर्य नारायण ने कार्तिक स्वामी का पूजन रोक दिया और वो विमान में जाने वाले महान आत्मा का आवाहन किया और उसका पूजन कर लिया। वो पूजन हुआ, वो विमान फिर आगे गया। फिर दूसरी थाली लाए, तो शिव जी का बेटा है कार्तिक स्वामी, चलो मैं पूजा करता। फिर दूसरी थाली आगे ले गए सूर्य नारायण, तो इतने में दूसरा विमान जा रहा था। तो सूर्य देव तो ज्ञान के देव थे, बुद्धि के देव, देखा कि उनका आह्वान किया और सूर्य देव ने उनका पूजन किया। वो जब विमान आगे निकल गया, फिर तीसरी थाली लाए, तीसरी थाली लाए और सूर्य नारायण शिव जी के बेटे का कार्तिक स्वामी का पूजन करने लगे। तो कार्तिक स्वामी बोलते कि आप तो मेरे को तो जानते, मैं शंकर भगवान का पुत्र हूँ, लेकिन वो कौन आत्मा थी जो आप मेरे को बाजू में रख के उनका पूजन किया? अगर मैं अधिकारी हूं तो बताओ। बोले शिवपुत्र कार्तिक स्वामी, आपको तो प्रणाम है, लेकिन वो विमान जा रहा था जो दूसरों को ज्ञान देकर भक्ति की शक्ति जागृत करके आदमी की सुषुप्त शक्ति जगावे, ऐसा निर्दोष भाव से। पैसों के लिए कथा नहीं करते, लेकिन लोगों की भलाई हो, शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में छुपी हुई बुद्धिदाता की शक्ति जागृत हो, ऐसा आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मज्ञानी गुरु था। जहाँ माथा भगवान भी झुकाते, ऐसे गुरु जा रहे थे, इसलिए मैंने उनका स्वागत किया। बोले अच्छा, तो दूसरा विमान में भी ऐसे ही गुरु थे? बोले नहीं, दूसरे विमान में ऐसे गुरु नहीं थे, लेकिन वो गुरु का कार्यक्रम आयोजन करने वाला सतपात्र शिष्य था, जो तन से, मन से, धन से गुरु का प्रसाद लोगों तक पहुंचाने में खड़े पग सेवा करने वाला सत शिष्य था। उसका स्वागत किया। बोले बहुत बढ़िया बात है सूर्य नारायण, ये आपका और हमारा कथा का संवाद जो सुनेगा उसको भी 1000 गौ दान करने का फल मिलेगा। ये ऐसी ऊंची घटना, एक दूसरे को जो सुनेगा सुनाएगा उसके पाप मिटेंगे और 1000 कपड़ा गौदान करने का फल होगा।